जय गायत्री माँ मित्रों। आज हम हैं कानपुर के सेंट्रल पार्क में। देखिए कितना मनोरम दृश्य है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर होना है दिनांक 16/11/2022 को 108 कुंडी नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ। तो यज्ञ की तो महिमा हम सब जानते हैं। तो ये देखिए कितना विशाल रूप से यहाँ पर आयोजन हो रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की कुछ तैयारियाँ, चूँकि यहाँ पर बहुत सारे संस्कार भी होंगे तो उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है और लिखी भी हुई है। ये है हमारे 108 कुंड, जहाँ पर अब हवन बस होने ही वाला है। आयोजकों ने कितने सुंदर तरीके से सजाया है। उक्त 5 दिवसीय कार्यक्रम में शांति कुंज से आई बहनें यज्ञ तो करवाएंगी ही, इसके अलावा बहुत सारे संस्कार भी होंगे यहाँ पर, जिसमें मुख्य रूप से सामूहिक गर्भोत्सव संस्कार भी मुख्य रूप से होगा। इसके अलावा बहुत सारे विषयों पर भी परिचर्चा होगी। इस बारे में बात करने हम चलते हैं डॉक्टर शाश्वत के पास और शुक्लागंज शक्तिपीठ के प्रमुख श्री गुप्ता जी के पास। सभी को प्रणाम। हमारे कानपुर नगर के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि गायत्री परिवार कानपुर नगर शाखा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 108 कुंडीय नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का आयोजन कर रही है। 17 नवंबर 2022 से 20 नवंबर 2022 तक ये यज्ञ प्रातः और सायं 2 पालियों में चलेगा। आप सबसे विनम्र निवेदन कि आप लोग सब परिवार इष्ट मित्रों के साथ आएँ, इस यज्ञ में भाग लें और आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने आप को ओतप्रोत करें। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है यहाँ पे, तो क्या इस यज्ञ में कोई भी जो गायत्री परिवार से नहीं है वो भी आ सकता है? कानपुर के समस्त नागरिक जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं अथवा नहीं जुड़े हैं, सभी लोगों का स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आप शुक्लागंज गायत्री शक्तिपीठ से हैं, तो सर आप और आपके शुक्लागंज इसमें कितना भाग ले रहा है या वहाँ के कार्यकर्ता इसमें कितना सहयोग कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारा कानपुर महानगर 7 जोनों में बांटा गया है। उसमें शुक्लागंज भी जोन नंबर 3 में आता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि इसमें 7 जोन तन मन धन से इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और ये किसी एक जोन का कार्यक्रम नहीं है, पूरे महानगर का कार्यक्रम है। और गायत्री परिवार कानपुर महानगर के जितने भाई बहन हैं उन सब का सहयोग इसमें लिया गया है। इसके अतिरिक्त समाज के लोगों से भी कुछ अंश लेकर के इसमें लगाया गया है ताकि वो भी पुण्य के भागीदार बने। और साथ ही साथ उन सबसे आह्वान किया गया है कि इस यज्ञ में प्रातः यज्ञ में भाग लें और इसमें सारे संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। तो ये सौभाग्य की बात है कि 108 कुंडी यज्ञ में किसी भाई या बहन या बच्चे का संस्कार हो, ये सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं समस्त नागरिकों से ये प्रार्थना करूंगा कि वे जिनके कोई संस्कार हैं करवाना है तो वो सभी संस्कार यहाँ निःशुल्क होंगे, उसमें वो संस्कार करवाने की कृपा करें। प्रातःकाल यज्ञ में भाग लें और सायंकाल ब्रह्मवादिनी बहनें जो शांति कुंज हरिद्वार से पधार रही हैं उनका उद्बोधन आज के समय में अपने जीवन को कैसे हम अच्छा बनाएं, परिवार को कैसे अच्छा बनाएं और ताकि हमारा जीवन जो मनुष्य का जीवन हमने परमपिता परमात्मा ने बड़े सौभाग्य से दिया है उसको हम सफल बनाएं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारी कोशिश होगी कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका भी। डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर साहब और बाबूजी गुप्ता जी से इस यज्ञ के बारे में जानने के पश्चात अब हम शुरुआत करते हैं
और चलते हैं कलश यात्रा की तरफ, क्योंकि हर शुभ काम, हर धार्मिक कार्य से पहले कलश यात्रा निकाली जाती है। तो कलश यात्रा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अपने पिछले वीडियो वृहद कलश यात्रा गायत्री शक्तिपीठ शुक्लागंज पर बता चुके हैं। पर यहाँ पर भी हम बताना चाहेंगे कि कलश यात्रा साक्षी होती है एक शुभ काम करने की। कलश यात्रा आवाहन होता है एक धार्मिक कार्य करने का। साथ ही साथ कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सातों नदियों का पवित्र जल होता है, जिससे कि वातावरण में शुद्धि होती है। और कलश यात्रा निकालने का एक और मतलब होता है कि जो लोग उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, किसी न किसी वजह से असमर्थ हैं, तो उनको भी उस कार्यक्रम का लाभ मिले। यहाँ पर परिजन अपना प्रचार रूपी यदि कि ये आयोजन हो रहा है उसके बारे में लोगों को पर्चा भी देते जा रहे हैं। और देखिए हमारी वृहद कलश यात्रा जो कि कानपुर और शुक्लागंज यानी उन्नाव का एक सम्मिलित रूप है, कितनी बड़ी यात्रा है। आगे आगे हम अपनी धार्मिक पुस्तकों की पोथी लेके चल रहे हैं, साथ में महिलाएं अपना दिव्य कलश सर पर रखकर निकल रही हैं। जय गायत्री माता। कलश रूपी भगवान में कलश मुखे विष्णु यानी कलश के मुख में विष्णु का वास है, कंठ में भगवान शंकर का वास है, कलश के मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास है, यानी समस्त देवी देवताओं का वास कलश में है। इसीलिए कलश को शुभ मंगल चिन्ह माना जाता है, क्योंकि इसमें समस्त देवी देवताओं के साथ साथ समस्त नदियों का भी वास होता है। कहते हैं कलश यात्रा निकालने से हमारे कार्यक्रम यानी हमारे आयोजन में मंगल ही मंगल होते हैं। और इस यात्रा में विशेष रूप से धर्म का तो आयोजन है ही, साथ ही साथ समाज में फैली हुई बुरी आदतों को भी दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। तो देखिए महिलाएं बहुत सारे कैप्शन लेके आई हैं, जिसमें लिखा है कि नशा छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो, सोचो समझो बचो नशे से, जियो अपना जीवन मजे से। आदि ऐसे बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाली बातें कर रही हैं ये महिलाएं। जय। जगह जगह पर कलश यात्रा का स्वागत हो रहा है। उक्त कार्यक्रम में हमने भी अपने सर पर रखा कलश, क्योंकि कलश धारण करने से समस्त बुराइयों का नाश होता है और एक सौभाग्यशाली स्त्री के लिए सबसे ज्यादा सौभाग्य का विषय है। आपके अंकल जी, आपके ये पोथी में क्या क्या है? आपकी टोकरी में आपकी टोकरी में क्या क्या है ये बताइएगा। जो गुरुदेव ने 3250 लिखी है जी, उसी में से कुछ किताबें इनमें रखी हैं। गुरुदेव ने कहा कि हमारे विचार फैला दो, और विचार फैला दो, वही फैलाए जा रहे हैं।
सभी महिलाएं बारी बारी से अपने सर पर कलश धारण कर रही हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या गृहिणी। ये सब कोई मायने नहीं रखता है। गायत्री माता के लिए सब बराबर हैं। अच्छे कार्यों के लिए सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। जब थक जाओ तो एक दूसरे से कलश बदल लो। ये है सेंट्रल पार्क के पास प्रसिद्ध काली मठिया का मंदिर। जय माता दी। ध्यान से सुनिए, हम किस बारे में बात करते हैं। क्यों हैं गायत्री माता के सब इतने सारे भक्त। जिसने डाली अपने पैर कुल्हाड़ी, नशे की आदत जिसने डाली अपने पैर कुल्हाड़ी मारी। गुटखा खाओ गाल गलाओ, गुटखा खाओ गाल गलाओ, अपनी अर्थी खुद लगवाओ, अपनी अर्थी खुद लगवाओ। गुटखा खाओ गाल लगाओ, गुटखा खाओ गाल लगाओ, गाल गलाओ, गुटखा खाओ गाल गलाओ, अपनी अर्थी खुद सजाओ, अपनी अर्थी खुद लगवाओ। धन बल जन बल बुद्धि अपार, सदाचार दिन सब बेकार। धन बल जन बल बुद्धि अपार, सदाचार दिन सब बेकार। देने वाला सब कुछ पाता, कंजूसों का सब सड़ जाता। देने वाला सब कुछ पाता, कंजूसों का सब सड़ जाता। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। देव संस्कृति के निर्माता देव यज्ञ पिता गायत्री माता। अपना अपना करो सुधार, तभी मिलेगा भ्रष्टाचार। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। जिस संतान की यह सीख वर के पिता न मांगे भी, जिस संतानों की यह सीख वर के पिता न मांगे भी। जिस संतानों की यह सीख वर के पिता न मांगे भी, जिस संतानों की यह सीख वर के पिता न मांगे भी। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। बोल गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। जन्म भूमावल खेड़ा की जय। भूम मथुरा की जय। तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की जय। भव्य स्वागत कलश लेकर आने पर। और अब हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं अपने गंतव्य यानी फिर से सेंट्रल पार्क पर। और यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं कलश और हमारा भी भव्य स्वागत हुआ कलश लाने पर। हमारी सभी बहनों की आज की कलश यात्रा की। गायत्री माता की प्रतिमूर्ति प्यारी बच्ची, कुछ यादगार पल कलश सिर धारण किए हुए, अपनी कुछ मंदिर की बहनों के साथ। क्योंकि कलश सिर धारण करना एक सौभाग्य का विषय है। बहुत सारे वृद्ध महिलाएं कलश लेकर नहीं चल पा रही थी, तो वो भी यहाँ पर कलश सर पे रखकर अपने आप को सौभाग्यवती महसूस कर रही हैं। और है भी, क्योंकि उन्होंने भगवान का प्रतीक यानी कलश भगवान को अपने सर पर रखा हुआ है। इन्हीं यादगार पलों के साथ लेते हैं हम विदा।
जय गायत्री माँ, जय कलश भगवान। ले और ले लीजिए।